श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 23 नरसी का भात। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। भगवान कृष्ण कल्याण की मूर्ति हैं, जो सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। तो अंशुमाल तनया जहाँ बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रज धाम। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय घनश्याम। अंशुमाल तनया यानी कि यमुना जहाँ लगातार बहती रहती है, ऐसे पवित्र भारत की भूमि पर ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। कैसे हुआ? भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी और वेद शास्त्र से भी ऊंचे वचन उन्होंने कहे कि पावन वसुंधरा अवतरे प्रभु रूप मानव धारिगे, दीपार्थ को संजीवनी गीता के वचन उचार के। आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार के, नियामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार के। भारत की ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में अवतरित हुए और मृत पाए अर्जुन को, यानी जो युद्ध से हट गया था, कर्म से हट गया था, उसको संजीवनी जैसी विद्या गीता के वचनों से दी। अर्थात गीता के वचन कर्म और योग के ऊपर अर्जुन को समझाया कि अर्जुन कर्म अवश्य करना है और योग से आदमी ठीक स्वस्थ रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी भी कहलाए। आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार के, नियामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार के। वेद और शास्त्र में जो नहीं है वो कल्याणकारी वचन श्री कृष्ण ने कहे और वो धर्म के रचयिता और संसार के प्रणेता यानी कि संसार को प्रेरणा देने वाले बने। क्या प्रेरणा दी? कि कर्म और योग। कर्म करो, कर्म से भोजन मिलेगा, कल्याण होगा और योग से शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। अब नरसी सिरसागढ़ में जाने से पहले बहुत परेशान होते हैं और सिरसागढ़ में जब खाली गाड़ी देखी उनके समधी मनसा मल ने तो उनका अपमान किया, उन्हें गौशाला में ठहरा दिया, पानी तक की नहीं पूछी और उनसे चुपचाप मिले। जब बेटी हरनंदी आई तो पानी तक नहीं पिला और बापू से कहा कि बापू भात नहीं था तो यहाँ क्यों आए, जाओ तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तो श्री कृष्ण की स्तुति करने नरसी लग जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान अब की और लाज बचा। तो गाड़ीवान बन करके द्वितीय बार श्री कृष्ण ने सिरसा पहुँचाए आए थे। अब उनका अपमान शुरू होता है। उनके समधी मनसा मल ने न उनकी आगवानी की और उन्हें गौशाला नहीं पशुशाला में गंदे स्थान पर मानकर और भगा दिया कि वहाँ पढ़ो, जाओ, कह दो उनसे वहाँ पड़े रहेंगे। परंतु नरसी वहाँ भी खुश हुए, कहने लगे नरसी जी मगन हुए जब देखी थी गौशाला, बड़े आनंद से यहाँ रड़केगी कृष्ण की माला। वो तो बड़े खुश हुए कि यहाँ बड़े आनंद से मैं कृष्ण की स्तुति करता रहूँगा। उन्हें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण लाज बचाने अवश्य आएंगे। तो तभी उनकी बेटी हरनंदी चुपचाप आती है
और कहती है पिताश्री जब भात नहीं था तो क्यों यहाँ लजाने आए मुझे, हैं? आप फौरन यहाँ से भाग जाओ। तो कहते हैं नरसी के भाई बेटी पानी तो पिला दे, परंतु पानी नाई लेकर नहीं आता। और नाई थोड़ी देर बाद ही कहता है कि चलो भात का बुलावा दे चुका हूँ, भात लेकर आओ। पहले पुत्री ने क्या कहा भात से पहले कि भात नहीं तो क्यों यहाँ आए हो, भात नहीं तो क्यों यहाँ आए, और आके हंसी कराई हर नंदी, पानी तक नहीं लाई वो बेटी, पानी तक नहीं लाई। खाली गाड़ी खाली बापू, खाली गाड़ी खाली बापू, जब देखे हरनंदी बेटी, खाली गाड़ी खाली बापू जब देखे हरनंदी बेटी, कहाँ मर जाऊं अब मैं डूब के रही भाग्य में हेटी, और पानी तक नहीं पिलाया, पानी तक बाप को नहीं पिलाया, रही फटकार लगाई हरनंदी, पानी तक नहीं लाई। और सारा घर और माल खजाना, बेटी क्या कहती है, बुरे वक्त में कोई साथी नहीं है, बस बुरे वक्त में एक ही लाज बचा सकता है और वो है भगवान। तो बेटी भी धोखा दे रही है और कह रही बापू भागो यहाँ से, क्यों यहाँ चले आए, कि सारा घर और माल खजाना कान्हा नाम पर लुटा दिया, सारा घर और माल खजाना कान्हा नाम पर लुटा दिया, क्यों नहीं लाए उस कान्हा को, क्यों नहीं लाए उस कान्हा को, ऐसा क्या जो दगा किया, और जल्दी भाग जाओ अब यहाँ से, जल्दी भाग जाओ अब यहाँ से, नहीं पल का बिलम लगाई हरनंदी, पानी तक नहीं लाई वो बिटिया, पानी भी नहीं लाई। संत भी भूखे बापू भूखे, मतलब साधु भी भूखे प्यासे हैं, बैल भी भूखे प्यासे हैं, बाप भी भूखे प्यासे हैं, और संत भी भूखे बापू भूखे, भूखे बैल न दी सानी, बैलों को सानी भी नहीं है न पानी है। संत भी भूखे बापू भूखे, भूखे बैल न दी सानी, नहीं मनसामल मिलने आया, नहीं आकर की अगवानी, अरे सब विद से लाचार वो नरसी हो, सब विद से लाचार वो नरसी, रहे प्रभु से टेर लगाई हरनंदी, पानी तक नहीं लाई। अब चारों ओर से निराश नरसी कृष्ण जी की पूजा करने बैठ गए और करुण पुकारों में भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। नरसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु क्या कहते हैं वो कि मेरी सुनकर करुण पुकार श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा। और कहते हैं कि मेरा दिल ये पुकारे श्याम आजा, डूबते की लाज बचा जा, मेरा दिल ये पुकारे श्याम आजा, लाचार की लाज बचा ला। मालिक प्रभु तू ही है, तेर तुझसे लगी, हे कान्हा मोरे आजा, मेरी प्रभु तू लाज बचा जा। ओ कान्हा प्यारे, ओ कान्हा प्यारे आ, मेरे आके भात भरा। नरसी जी पुनः टेर लगाते हैं कि हे भगवान आ जाओ, ओ कान्हा प्यारे आ, मेरा आके भात भरा। जो अब की कृपा प्रभु तेरी हो जाएगी, जो अब की कृपा प्रभु तेरी हो जाएगी, तो जिंदगी मेरी ये लालत भरी समर जाएगी। ओ कान्हा प्यारे आ, मेरा आके भात भरा। जो अब की कृपा प्रभु तेरी हो जाएगी,
ये जिंदगी मेरी है लानत भरी, संवर जाएगी। ओ कान्हा प्यारे आ, मेरे आके भात भरा। बचपन में तूने ब्रज डूबन से बचाया था, बचपन में ब्रज तूने डूबन से बचाया था, असुरों का करके दमन कल्याण कराया था। यानी राजा कंस का वध करके तेने प्रभु वहाँ सबको सुख शांति दी थी। दीन बना मैं प्रभु तेरी भक्ति में रहता हूँ, सिरसा में आकर प्रभु अपमान सहता हूँ। कान्हा कान्हा फौरन आना, तेरे आने से लाज मेरी बच जाएगी। ये जिंदगी मेरी है लानत भरी, संवर जाएगी। ओ कान्हा प्यारे आ, मेरा आके भात भरा। जो अब की कृपा प्रभु तेरी हो जाएगी, तो जिंदगी मेरी ये लानत भरी, संवर जाएगी। ओ कान्हा प्यारे आ, मेरे आके भात भरा। और भक्तों की तूने सदा लाज बचाई है, भक्तों की तूने सदा लाज बचाई है, धना भगत का खेत में नहीं बीज उपजाई है। एक परम भक्ता धना, भगवान ने उसके 10 किलो गेहूं जिसका खेत बोने जा रहा था दान में मांग लिए थे भंडारे के लिए। अब उस पर बीज नहीं था, लेकिन 2-4 दाने बचे थे, वो नहीं डाल के चला, लेकिन झकाझक खेत उपजा। प्रभु ने ऐसी कृपा की। भक्तों की तूने सदा लाज बचाई है, धना भगत का खेत बिना बीज ही उपजाई है। सुदामा जैसी आशा प्रभु मैं भी करता हूँ, शीघ्र आ जाओ प्रभु आशा मैं करता हूँ। कान्हा कान्हा लाज बचाना, कान्हा कान्हा लाज बचाना, नहीं तो इज्जत आज मेरी लुट जाएगी। ये जिंदगी मेरी है लानत भरी, संवर जाएगी। ओ कान्हा प्यारे आ, आके भात भरा। और प्रभु की स्तुति करने के बाद नरसिंह को कुछ ऐसा आभास होने लगा कि भगवान अवश्य आएंगे। तो अब वो सोच रहे हैं नरसिंह कि भाई भगवान आएंगे जरूर, जो पल 2 पल का विलंब है बस वही हो रहा है। तो नरसिंह पुनः क्या कहते हैं कि आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे द्वारका क्या दूर है, मेरी टेर सुने वो जरूर है, आके भात भराएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। और मन का धीरज अब नरसिंह रे खोए। अब मन में ये होने लगा कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि भात का समय हो चुका है। मन का धीरज नरसिंह अब रहे खोए, कर्ण पुकारों में नरसिंह गए रोए। हाँ, कर्ण पुकारों में गए नरसिंह रोए। प्रभु नाम की वो श्याम की, प्रभु नाम की वो श्याम की, अस्तुत करते घन श्याम की, माला ही जपते जाएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आकर भात भराएंगे। उधर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए हैं, तो नरसिंह की पुकारों का प्रभाव क्या होता है कि कर्ण पुकारों से गया सिंहासन डोल, कर्ण पुकारों से गया सिंहासन डोल, कृष्ण कान में आए नरसिंह के बोल। कर्ण पुकारों से गया सिंहासन डोल, श्री कृष्ण जी का सिंहासन हिल गया और उन्हें नरसिंह के कानों में, नरसिंह की आवाज़ आने लगी अपने कानों में। तो भगवान ने सोचा
कि कर्ण पुकारों से गया सिंहासन डोल, कृष्ण कान में आए नरसी के बोल। तेर स्वीकार कर, तेर स्वीकार कर, द्वारिका त्याग कर, द्वारिका त्याग कर, माया की पोटली लाद कर, माया की पोटली लाद कर, दिव्य रथ में बैठ कर जाएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आकर बात भराएंगे, हो आएंगे श्याम आएंगे, आके भात भराएंगे। और दिव्य रथ में बैठकर भगवान कृष्ण चल दिए और थोड़ी ही देर में सिरसागढ़ पहुंच जाते हैं। क्या होता है कि चलता रथ होए घंटों की टंकार, रथ के घंटे की टंकार बहुत दूर तक जाती है। चलता रथ होए घंटों की टंकार, दामिनी दम के जैसे छवि अपार। और स्वर्णयुक्त रथ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ऐसी कौंध होती है जैसे बिजली चमक रही हो। चलता रथ हो घंटों की टंकार, दामिनी दम के जैसे छवि अपार। मुनिमि वेश में, पल निवेश में, मुनिमि वेश में, उन्होंने नरसी के मुनीम का वेश धारण कर लिया। नौकर, पहले नौकर बने थे, फिर गाड़ीबान बने थे, अब मुनीम बन गए। तीसरी बार में नरसी के मुनीम बन गए, क्योंकि नरसी सेठ था, जो सेठ लोग मुनीम रखते थे। और बही खाता ऐनक सब ऐसा उन्होंने बना लिया। मुनिमि वेश में, पल निवेश में, पहुँचे सिरसागढ़ देश में, पहुँचे सिरसागढ़ देश में, सुध नरसी नहीं विसराएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आकर भात भराएंगे। और नरसी जो कर्ण पुकारों में रो रहे थे, उसका परिणाम आ गया सामने कि निकला नरसी भक्ति का परिणाम, निकला नरसी भक्ति का परिणाम, मनसा मल के द्वारे पहुँचे घनश्याम। निकला नरसी भक्ति का परिणाम, नरसी मनसामल के द्वारे गए घनश्याम। भगवान कृष्ण का रथ मनसामल के दरवाजे पर ही जाकर रुका। और रथ देखा जब, रथ देखा जब पूर्वासी तब, रथ देखा जब पूर्वासी तब, हुए अचंभित वहां पर सब। जो सिरसागढ़ के लोग थे वो सोचने लगे कि सुना था खाली गाड़ी है, रथ कहां से आ गया। रथ देखा जब पूर्वासी सब, और हुए अचंभित वहां सब, माहौल खुशी का लाएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आकर भात भराएंगे। भगवान श्री कृष्ण का रथ अब मनसामल के द्वार पर जाकर रुका और पूर्वासी इकट्ठा होने लगे, क्योंकि इतना सुंदर रथ, इतने अच्छे घोड़े, इतना दिव्य रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन, सरल सरस अतसीय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।